गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन वो करने जा रहे हैं। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एक केमिकल सब्सटेंस का किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन होना, या मैं सिंपली एक वर्ड में कहूं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस into another। ठीक है, एक से दूसरे में केमिकल चेंज होने के लिए या केमिकल रिएक्शन के लिए आपके पास एनर्जी, हीट, ये सब रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लाइट रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। आपको पता है लाइट मेरे पास एनर्जी का ही टाइप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास हो सकती है। तो इन सब चीजों से मेरे पास कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज आगे बताना चाहूंगा कि ये तो केमिकल रिएक्शन हमने देखा। जैसे कि मान लो मैं ये कहता हूं, एक आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, आपने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, जो ऑक्सीजन तो जनरली हमको एनवायरनमेंट से मिली जाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अभी के लिए आप ये लिखेंगे, ठीक है, MgO बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन है, ऑक्सीजन मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यहां से व्हाइट कलर की फ्लेम्स निकलती हैं, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है। अब ये जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जो प्रोड्यूस होती है, इसी से मुझे पता चलता है कि मेरे पास क्या हुआ, रिएक्शन परफॉर्म हो गई। एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न एनीथिंग। किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब सर ये बर्निंग रिएक्शन है। हाँ, ये मेरे पास बर्निंग रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक कहा, ये मेरे पास एक बर्निंग रिएक्शन है। तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होती है। क्वेश्चन यहां से आता है या तो कि किस कलर का फ्लेम हुआ, या फिर क्वेश्चन यहां से बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आप उसे साफ क्यों करते हैं सैंड पेपर से। क्वेश्चन आता है व्हाई मैग्नीशियम रिबन is cleaned before burning। बर्निंग से पहले उसे क्लीन क्यों किया जाता है। तो एक चीज याद रखना, अगर क्योंकि मैग्नीशियम की एक स्पेशलिटी है, मैग्नीशियम, आप मेटल और मेटल में जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। मैग्नीशियम जो है अपने ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बना लेता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बना देता है, लेयर फॉर्मेशन। मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है, एक तरह से इंसुलेटर का काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज एन इंसुलेटर, एक्ट एज एन इंसुलेटर।
which prevent to get reacted with oxygen, तो उसको रिएक्शन होना ही नहीं देता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन को होने ही नहीं देता। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होगी तो वो जलेगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा, जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जरूरी है वो। तो इसीलिए मैं पहले क्या करता हूँ, सैंड पेपर से उसको क्लीन करता हूँ, जिससे वो जो कार्बोनेट की लेयर है वो मेरे पास हट जाती है, और उसके बाद मैं उसको पूरी तरह से जला सकता हूँ, अच्छे से वो मेरे पास कंप्लीटली बर्न हो जाती है। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको एक रिएक्शन बताई कि इस तरह की रिएक्शन परफॉर्म होती है। एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जहां से निकल के आता था एक्सपेरिमेंटल। अब केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होती है? वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस करते हैं, टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और प्रोडक्ट में जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होते, आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि यहां कुछ होगा तो वहां कुछ और बन जाएगा। जैसे कि यहां पे मेरे पास मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, MgO बन गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैंने पहले वाली रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताता हूं ये कैसे बना, हमारे पास कैसे फॉर्मुलेट हुआ ये भी बताऊंगा। तो MgO बन गया। यहां पे मेटल क्या था, एक मैग्नीशियम एक मेटल था, यहां मेटालिक ऑक्साइड बन गया, तो उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया ना, इसलिए वो क्या होते हैं, नॉट आइडेंटिकल। अब ये देखना कैसे हुआ, कैसे होता, क्रिस क्रॉस से आता है ये। आपको पता है, अगर आप मैग्नीशियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 और 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो इसका चार्ज हो गया 2 पॉजिटिव। आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैं लिखता हूं तो 2 और 6, क्योंकि 8 होते हैं इसके पास, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 नेगेटिव। ये क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस हो जाता है, यानी कि Mg2O2, 2 से 2 कैंसिल होता है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नॉर्मल फॉर्म में आता है MgO। इस तरह से मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मुलेशन होती है। यहाँ पे हर एक कंपाउंड इसी बिहाफ पे फॉर्मुलेट होते हैं। साइड बाय साइड हम इनकी फॉर्मेशन भी देखेंगे। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, if in any chemical reaction अगर मैं कहता हूं गैस इवॉल्व होती है, गैस मेरी बाहर निकलती है, तो मैं उसके साथ इस तरह का अपवर्ड एरो बनाऊंगा। उस तरह से मैं क्या बनाऊंगा, अपवर्ड एरो बनाऊंगा। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से कह सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन ली सोडियम की वाटर के साथ, Na की H2O के साथ, NaOH अलग आ गया और हाइड्रोजन गैस आपके पास अलग हो जाएगा। बैलेंस कर देते हैं ना इसको। ये हाइड्रोजन गैस है, तो मैं यहां पे एरो डाल दूंगा। ये तो मालूम था मुझे हाइड्रोजन की तो गैस है। मान लो कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए, मुझे पता ही ना चले क्या है, तो अगर अपवर्ड एरो देखता हूं तो मैं क्या कहता हूं, वो गैस है, बाहर निकल रही है वो गैस। और इन स्पेशल नोटेशन से आपकी
इक्वेशन है वो बहुत अच्छी बनती है। और ये कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ कैन वी मेक आर इक्वेशंस इंप्रेसिव। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखता हूं कि पीपीटी बन गया, पीपीटी फॉर्मेशन, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो घुल गई, घुल ना सकी है और नीचे बैठ गई है। जैसे कि मैंने ग्लूकोज और पानी को मिक्स किया, अच्छे से मिक्स ना हो सका, नीचे कुछ बैठ गया, जम गया, तो वो क्या होगी, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई। एक रिएक्शन देखते हैं इसके लिए भी हम, NaCl को AgNO3, अभी के लिए नाम आपको बहुत अजीब लगेंगे, ये होता है सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट। क्या बनता है, NaNO3 अलग हो जाता है और AgCl अलग बन जाता है, और जो ये AgCl आपके पास है ये प्रेसिपिटेट है। AgCl आपके पास क्या है, प्रेसिपिटेट। तो आपको सिंबल दिखाना होता है डाउनवर्ड एरो, ये क्या है, पीपीटी, प्रेसिपिटेट है, ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट होता है जनरली आपके पास। ये चीज क्लियर होगी स्टूडेंट्स। ये हमने देखा कि हम कुछ कैसे रिएक्शंस को इंप्रेसिव बना सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइप्स की रिएक्शन में ना जाने से पहले मैं ये कहूंगा, दो तरह की रिएक्शन देखते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पे हीट बाहर निकलती है, हीट इज रिलीज्ड, या एनर्जी कह दूंगा तो बात एक ही रहेगी, कुछ गलत नहीं होगा। यहां पे एनर्जी या हीट देनी पड़ती है, हीट इज कंज्यूम्ड, यहां पे देना पड़ता है मुझे। ठीक है, यहां पे बाहर निकलती है, यहां पर मुझे हीट अंदर कंज्यूम करवाना पड़ता है। ठीक है, अब एक बहुत ही पेट क्वेश्चन, हम इनकी रिएक्शंस भी देखेंगे, इनकी टाइप्स भी देखेंगे कि किस तरह की रिएक्शन होती है हमारे पास। ये फिर एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स आपके पास, चलो एक रिएक्शन में बता ही देता हूं। जैसे मैंने कहा कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये बन गया CO2 और हीट की बाहर निकल गया। आपको पता है कोई भी बर्निंग रिएक्शन होगी तो हीट बाहर निकलेगी निकलेगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक आ गया फिर, यानी कि मेरे पास। अगर मैं एंडो का एग्जांपल लेना चाहूं तो CS2 एक कोई भी कंपाउंड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर मैंने एरो डाला, इस एरो का ये ट्रायंगल बना, इसका मतलब होता है कि मैं हीट प्रोड्यूस करवा रहा हूं, मतलब हीट इसके अंदर दे रहा हूं। कार्बन अलग हो जाता है और H2 अपना सल्फर अपना अलग हो जाएगा, समझे। ये होती है एंडो। वैसे जब भी कोई चीज तोड़ते हैं तो हम इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, वो भी देखेंगे हम आगे। और जब कोई चीज जुड़ती है तो हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये चीज क्लियर होगी स्टूडेंट्स, वो कॉम्बिनेशन है और ये डीकंपोजिशन रिएक्शन थी मेरे पास। ठीक है, अब आता है मेरे पास एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है पेपर में बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स, स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड में भी पूछ ले जाता है। वो कहता है, वो ये कहता है आपको स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन जो हम लेते हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। Respiration in our body is exothermic. ठीक है, कैसे? अब आपको ये पता है स्टूडेंट्स, हमें अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू रखने के लिए खाना खाना पड़ता है। वो खाना हमसे एनर्जी देता है। ठीक है, अब एनर्जी बाहर निकली ना तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। अब हुआ क्या, हम चावल चपाती कुछ भी खाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है।
वहां से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो C6H12O6 ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज है, याद रखना। अब हुआ क्या, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। अब उसने उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो CO2 तो बाहर निकल गया, कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे स्वेटिंग की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, और साथ में एक एनर्जी बाहर आती है जिससे हम अपने काम कर पाते हैं। वही एनर्जी क्या है? एक तरह से हीट या एनर्जी बाहर निकल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? अगर हीट या एनर्जी बाहर निकल रही हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको ये चीज क्लियर हो गई कि मैं कैसे ये कह सकता हूं कि मेरी जो ये प्रोसेस है यानी कि जो ये रिएक्शन है वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आता है एक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, बैलेंसिंग से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन इन सिंबल्स, सिंबल्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन होता है, जैसे कि हम भी कर रहे हैं। ये केमिकल इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। हम इसे वर्ड लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने लिखा था मैग्नीशियम रिबर प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्लियर। फिर आपके पास एक टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in left hand side and RHS और right hand side are equal, उनको इक्वल करना, ठीक है। उनके मॉल्स को इक्वल करना, एलिमेंट्स ना कह केवल मॉल्स को इक्वल करना, ठीक है, उनको इक्वल करना। वो क्या होता है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूं। मैंने बैलेंसिंग आपको पहले करना सिखाया है स्टूडेंट्स, मैं वो लिंक आपको देता हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर भी मैं थोड़ा सा और डिस्कस करवाऊंगा। मैं लिंक और देता हूं आपको उस वीडियो का, जिससे आपको वो क्लियर हो जाएगा कि हम बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत यूनिक वे है बैलेंसिंग करने का, ठीक है स्टूडेंट्स? थैंक यू।